विष्णु पुराण में बताया गया है कि जब तक घर के अंदर ये 5 सदस्य हो और वो भूखे हों तो उनसे पहले हमें कभी भोजन नहीं करना चाहिए। तो विष्णु पुराण घर में जब तक ये 5 लोग भूखे हों स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन के विषय में विष्णु पुराण में अनेक बातें बताई गई है। उसके अनुसार स्वयं भोजन करने से पहले हमें नीचे बताए गए 5 लोगों को पहले भोजन करवाना चाहिए। और वो कौन से हैं आइए जानते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार जो व्यक्ति ऐसा न करते हुए स्वयं पहले भोजन कर लेता है तो वह पाप का भागी होता है, उसके सभी पुण्य समाप्त होने लगते हैं। तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना है विष्णु पुराण का अनुसरण करके। कैसे मैं बताया, जब गृहस्थ जीवन में जब घर का गृहस्थ पुरुष को अपने पहला है गृहस्थ पुरुष को अपने घर में रहने वाले विवाहित कन्या, दूसरा है घर आए दुखी मनुष्य, तीसरा है गर्भवती स्त्री, चौथा है बालक, पांचवा वृद्ध का भोजन करवाने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार गृहस्थ पुरुष को अपने जीवन में अपने घर में प्रतिदिन जब भी समय हो पहले इनके विषय में जानकारी लेनी चाहिए कि इन्होंने भोजन किया है या नहीं किया है। तो वो कौन से हैं? पहला, घर में रहने वाली विवाहित कन्या, दूसरा घर में आया कोई दुखी मनुष्य जो अपनी पीड़ा से आया, पीड़ाग्रस्त है, जो हमारे पास आया है और वह भूखा है तो उसको भी पहले भोजन कराना चाहिए। तीसरा, गर्भवती स्त्री, घर में अगर कोई गर्भवती स्त्री है तो उसको भी भोजन अति आवश्यक है, क्योंकि उसके पेट में पल रहे बालक का पोषण भी माता द्वारा ही होता है। चौथा, बालक, बच्चा है, उसको ध्यान नहीं रहता, वो खेल कूद में व्यस्त रहता है, उसको भूख लगी, उस पर कोई ध्यान नहीं देता, तो उसको भोजन भी कराना सबसे पहले आवश्यक है। पांचवा, वृद्ध, घर में अगर कोई माता पिता दादा दादी या कोई भी है, कोई भी बुजुर्ग हमारे यहाँ आया हुआ है, मेहमान है, हमारा अतिथि है, तो उससे भोजन पहले करवाना अति आवश्यक है, उसके बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। अन्यथा मनुष्य के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा किए गए पुण्य धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और वह यह नहीं करने की वजह से पाप का भागी होता है। कैसे? एक, विवाहित पुत्री, विवाह के बाद लड़की अपने घर को छोड़कर, अपने पिता के घर को छोड़कर आए तो उसे अतिथि समझकर पहले भोजन करवाना चाहिए, प्रेम सहित उसे भोजन करवाना चाहिए। यही शिष्टाचार है। वह अपने परिवार से दूर, अपने स्वजनों को छोड़कर एक दूसरे घर में आई है तो उसे उस घर में थोड़े समय के लिए कुछ अलग लगेगा, इसलिए उसका प्रेम सहित उसका ध्यान देना चाहिए और उसे भोजन करवाना चाहिए। यही शिष्टाचार है। विष्णु पुराण के अनुसार दुखी मनुष्य, कोई दुखी मनुष्य आपके घर भोजन के लिए आए तो उसे निराश न करें। स्वयं भोजन करने से पहले उसे भोजन करवाना चाहिए। कोई दुखी 3 हालत में किसी भी प्रकार से कोई मनुष्य, चाहे अपने परिवार का हो या अपने रिश्तेदार से यहाँ आया हो, वो है उसके मन की जो भी भावनाएं हैं उनको सुनकर उसे भोजन सबसे पहले करवाना चाहिए। तीसरा, गर्भवती स्त्री को गर्भ में पल रहे शिशुओं के लिए अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है, इसलिए उसे भी पहले भोजन करवाना चाहिए। क्योंकि अगर गर्भवती स्त्री को हम समय पर भोजन नहीं देंगे तो उसकी तबीयत खराब होने से गर्भवती स्त्री और उसके पेट में पल रहे बच्चे के ऊपर भी उसका असर होगा। इसलिए एक ग्रस्त मनुष्य को चाहिए कि घर में अगर कोई गर्भवती स्त्री है तो उसको भी पहले भोजन करवाए। चौथा, बालक, बड़े लोग तो भूख पर नियंत्रण कर लेते हैं लेकिन छोटे बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें भोजन करवाना चाहिए।
पांचवा वृद्ध। वृद्ध सम्माननीय होते हैं परिवार में। हमारे वृद्ध हैं, उन्हीं के अनुभव द्वारा, उन्हीं के द्वारा हम आगे चलते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलते हैं। इन्हें किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए उन्हें श्रम भोजन करने से पहले ही भोजन करवाना चाहिए। कहते हैं वृद्ध और बालक दोनों का एक सा मन होता है, एक ही प्रकार से उनको भूख लगी होती है। इसलिए वृद्ध जो हमारे घर में दादा दादी नाना नानी जो भी हमारे वृद्ध घर में है, उनको पहले भोजन करवाना चाहिए। उसके उपरांत ही एक गृहस्थ मनुष्य को भोजन करने को चाहिए। ऐसा करने से उसे भगवान विष्णु नारायण हरि की कृपा प्राप्त होती है।